स्टूडेंट्स, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स का इसमें मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ये वीडियो मैं बना रही हूँ बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे। तो मैंने एक क्वेश्चन पहले लिख लिया है, एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखना शुरू करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ लोड ऑफ 100 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली बाय 5 मीटर। वो कह रहा है वर्क डन कैलकुलेट करो। वर्क डन, कितना काम हुआ। मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली ऊपर की तरफ हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में वर्क डन इज इक्वल टू, ये हम सॉल्यूशन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू mgh। क्यों? क्योंकि हम देखो काम जो लोड है, मास है 100 kg का, राइट? 100 kg का मास है, उसको हमने लिफ्ट किया ऊपर वर्टिकली। तो कितनी हाइट तक किया है? 5 मीटर तक। तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, दैट इज गिवन बाय h। और क्योंकि हम ग्रेविटी के साथ भी कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, जब अगर ऊपर उठा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे लेना हमें जरूरी है ना। वेरी सिंपल, अब तो हमारे पास सारी चीज आ गई हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू मास कितना है 100 kg इंटू जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। और हाइट कितनी है हमारे पास 5 मीटर्स। मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे हैं, बट आप लोगों को 100% लिखने हैं। या तो हम लिख सकते हैं इसको, चलो 100 न्यूटन्स लिख सकते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है? न्यूटन में होता है, दैट इज, अभी मैं लिख ही देती हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू आपका जो है मास है, दैट इज सॉरी हाइट है, दैट इज 5 मीटर्स। कैलकुलेट करें, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। 4900 न्यूटन मीटर कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम न्यूटन मीटर को क्या कह सकते हैं 4900 जूल्स। बहुत ही आसान था। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है इस चैप्टर के। समझ सिर्फ इतनी है कि हमें कौन सी जगह पे क्या पुट करना है, क्वेश्चन समझना है क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन मैं तब तक लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये एक और क्वेश्चन लिख लिया मैंने आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन डज वर्क इक्वल टू 2500 जूल्स। कितना काम कर रहा है 2500 जूल्स। तो गिवन क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल्स लिखते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, पहला वर्क कितना है 2500 जूल्स। क्या कर रहा है जिसके लिए उसने काम किया, क्लाइंबिंग अ ट्री ऑफ हाइट 5 मीटर्स। तो इसका मतलब उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, हाइट इज 5 मीटर्स। क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ पर्सन। एम हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जी हम जानते ही हैं, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर आप कई बार कैलकुलेशन के लिए मेंशन किया हुआ होता है टेक जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको मेंशन नहीं है तो आपने हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब हम जानते हैं क्या गिवन आ गया है, हमें मास निकालना है। और मास देखो, गिवन किसका निकालना है, मास किसका। काम कब हो रहा है, जब हम किसी को हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क इज इक्वल टू, वेरी नाइस, mgh, ठीक है, mgh। अब हमें निकालना क्या है, मास। तो मास विल बी वर्क अपॉन gh, है ना। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो मास कितना हो जाएगा, वर्क कितना है 2500 जूल्स। 2500 जूल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल, उसको हम यूनिट चेंज करेंगे तो 2500 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। और एक न्यूटन, एक और हम इसको मैं और चेंज करने वाली हूं, न्यूटन मीटर को हम लोग, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो मास हो जाएगा, मास इज 2500 न्यूटन हटा दिया हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 1 मीटर यहाँ पहले से ही था तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू पुट करें क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर क्या है h
h क्या है हमें गिवन है 5 मीटर, राइट। ओके नहीं, दिस इज नॉट न्यूटन है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केजी, राइट। अब हमारे पास देखो, मैं यूनिट्स क्यों बता रही हूँ, आपने देखना है कि यूनिट्स कहाँ कैसे चेंज होंगी। ये भी क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू 2500 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और ये क्या हो जाएगा, इनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या होगा ये 9.8 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, पहले 5 लिख देती हूँ आसानी के लिए, 5 इंटू 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए लिख रही थी मैं आप लोगों को यूनिट्स, ताकि ये समझ में आ जाए। अब हमारे पास क्या बचा, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, देखो आंसर आएगा आप लोगों का, मास विल बी 51 केजी। कैलकुलेट कीजिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों को एक तो ये देखना है कि गिवन क्या है, दूसरी चीज के कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तीसरी चीज यूनिट्स। कई बार आप लोगों को यूनिट्स कन्वर्ट करनी होगी, वो कन्वर्जन्स आप लोग करेंगे और यूनिट्स को पुट करेंगे। हमेशा ध्यान ये देना है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए, ये मैंने तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। गिवन लिखेंगे सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूशन में, गिवन क्या क्या है, पहला मास ऑफ कार, मास इज 1000 kg। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसके बाद गिवन लिखेंगे। ये कह रहा है a car weighing 1000 kg, एक कार का वजन है वो है 1000 kg की, एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकेंड है, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, 50 मीटर चल के, तो डिस्टेंस क्या कवर किया 50 मीटर कवर करके वो रुक गई है, डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड, क्या निकालना है हमने, फोर्स निकालनी है हमने, ब्रेक्स की वजह से फोर्स लगी ना इसलिए गाड़ी रुकी है, और दूसरा क्या निकालना है हमने, वर्क डन निकालना है, दो चीजें निकालनी है, ओके फोर्स निकालनी है यहाँ पे और वर्क डन निकालना है। गिवन क्या क्या है, मास गिवन है, दूसरी चीज हमें गिवन है क्या, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान देंगे वो मूव कर रही है ऑलरेडी, कोई बात नहीं, हम लोग वेलोसिटी चाहिए हमारे को, चाहे इनिशियल ले चाहे फाइनल ले, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, क्यों, क्योंकि वो स्टॉप कर गई, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, यू का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस, तीसरी चीज हमें दे रखी है एस, डिस्टेंस इज 50 मीटर्स, फाइन। तो पहले हम आ जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं, फोर्स निकालनी है हमें, तो फोर्स एक और हमारे पास देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, दैट इज F इंटू एस, तो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका फोर्स। पहली चीज, एक तो हमें ये इक्वेशन चाहिए, दूसरा हम लोग वर्क डन कौन सा कैलकुलेट करेंगे, देखो वर्क डन कैलकुलेट कैसे, देखो इस वाले में फोर्स में जो वाली बात है निकालने के लिए हमें चाहिए वर्क डन और डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें गिवन है लेकिन वर्क डन तो हमारे को नहीं मालूम, वर्क कैसे निकालें, वर्क कैसे निकालेंगे, तो हम पहले फोर्स ना निकाल के पहले हम वर्क डन निकालेंगे। अब क्वेश्चन समझो, देखो क्या ये मूव कर रहा है या ये ऊपर जा रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mv² से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कर लेते हैं, हमारे पास बेसिकली ये दो फॉर्मूला है, पहले हम यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन को यहाँ पुट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। करके देखते हैं, चलो एक एक करके मैं दोनों को यहाँ से इरेज कर देती हूँ, फिर करते हैं, ठीक है। पहला वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है 1000 kgs, ठीक है, ओके, वेलोसिटी कितनी है, इसको हम 30 इंटू 30 कहेंगे, राइट। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1545 इंटू 10 raised to the power 4
जूल्स आ जाएगा ना, एक 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, 4 तो 15 3 जा 45, तो क्या आ गया 45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 जूल्स आ गया। फाइन, वर्क डन आ गया। दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, अब तो हो ही जाएगा। अब फोर्स विल बी 45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना डिस्टेंस तय किया इसने, 50 मीटर्स इसने तय किया है, ये 50 मीटर्स है, ये जूल्स फोर्स है। अब हमारा क्या होगा, इसको हमने कैलकुलेट किया, ये कितना हो गया 9000, और जूल की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर, और अपॉन क्या था, मीटर था ना यहाँ पे, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और हमारी क्या आ जाएगी अभी, फोर्स इज इक्वल टू 9000 न्यूटन, राइट। ये हमारा फोर्स आ गया। हम लोगों के पास दोनों चीजें आ गई। वर्क डन हमने कैलकुलेट किया 45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 जूल्स, फोर्स हमने कैलकुलेट किया 9000 न्यूटन्स। डन। 3 न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन ये 3 न्यूमेरिकल्स काफी नहीं होते हैं, आप लोगों को और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी बुक में देखें, रेफरेंस बुक में देखें और प्रैक्टिस कीजिए। इन न्यूमेरिकल्स के साथ ही मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। अगले वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियोस को शेयर कीजिए और कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो, उनको भी बताएं, आप लोग शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।